भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री बोले अखिलेश यादव शेख चिल्ली देते हैं अपरिपक्व बयान। यूपी चुनाव 2022 के अंतर्गत प्रयागराज जनपद में 27 फरवरी को 5वें चरण में मतदान होना है। पक्ष और विपक्ष की जुबानी जंग तेज हो गई है। भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री व राज्यसभा सदस्य अरुण सिंह प्रयागराज में थे। उन्होंने समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव पर बड़ा हमला बोलते हुए उन्हें शेख चिल्ली बताया। कहा कि वो प्रदेश में सरकार बनाने का सपना देख रहे हैं, जबकि उत्तर प्रदेश की जनता भाजपा के साथ खड़ी है। भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री ने दावा किया कि केंद्र और राज्य सरकार की गरीब कल्याण योजनाओं के बल पर भाजपा 300 से ज्यादा सीटें जीतकर दोबारा सरकार बना रही है। उन्होंने सपा मुखिया के उस बयान पर भी करारा जवाब दिया, जिसमें कहा था कि तीसरे चरण के बाद बूथों पर भाजपा के भूत नजर आएंगे। अरुण सिंह बोले अखिलेश यादव अपरिपक्व हैं। अक्सर वे ऐसे अमर्यादित बयान देते रहते हैं। उनकी बातों में कोई दम नहीं है। ऐसे लोगों के वक्तव्य पर भरोसा नहीं करना चाहिए। अखिलेश यादव के शासनकाल में 700 से ज्यादा दंगे हुए थे। इसके साथ ही लूट खसोट और भ्रष्टाचार का बोलबाला होता था। दूसरी तरफ भाजपा के शासनकाल में प्रदेश दंगा मुक्त हुआ है। अंत्योदय के लक्ष्य को हमने हासिल किया है। गरीब कल्याण योजना व कानून व्यवस्था के मुद्दे पर जाति और धर्म से ऊपर उठकर अब तक के 3 चरणों में लोगों ने मतदान किया है। गुजरात बम विस्फोट के आरोपियों को सजा होने के बाद भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री ने कांग्रेस पर भी निशाना साधा। बाइले, सपा और कांग्रेस हमेशा आतंकियों और अलगाववादियों के समर्थन में खड़ी नजर आई हैं। ये दोनों दल तुष्टीकरण की राजनीति करते आए हैं। जनता विधानसभा चुनाव में इसका कड़ा जवाब देगी। कांग्रेस के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा था कि देश के संसाधनों पर पहला हक अल्पसंख्यकों का है, जबकि केंद्र और प्रदेश की भाजपा सरकारों ने गरीबों के कल्याण के लिए काम किया है। उन्होंने कहा कि भाजपा कहती है कि देश के संसाधनों पर पहला हक गरीबों का है। यही वजह है कि भाजपा दोबारा 300 से ज्यादा सीटें जीत रही है। हिजाब विवाद को लेकर हो रही सियासत पर उन्होंने कहा कि जब भी देश को तोड़ने की बात आती है, ऐसे मुद्दों पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी राजनीति शुरू कर देती है। भाजपा की सरकार हमेशा निष्पक्ष रही है। योगी सरकार माफिया पर बुलडोजर चला रही है। अब तक 2000 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति माफिया की जब्त की गई है। 10 मार्च के बाद दोबारा बुलडोजर चलाने को लेकर सीएम योगी के बयान पर कहा है कि इसका अर्थ है कि बुलडोजर माफिया पर चलेगा, न कि अच्छे व्यक्ति पर। भाजपा नेता ने पंजाब विधानसभा के लिए हो रहे चुनाव में भी बड़ी जीत का दावा किया है। खबर जगत के लिए एलेन सिंह की रिपोर्ट। गरीब के लिए जितना काम अभी हुआ है मोदी योगी जी के नेतृत्व में, वो अद्भुत कार्य हुआ है। उन कामों को ले जाकर के जनता के बीच में हम चर्चा कर रहे हैं। 20 महीने से लगातार अनाज देना, केंद्र सरकार ने 2,80,000 करोड़ रुपए इसमें खर्च किया। प्रदेश के मुख्यमंत्री भी गरीबों को अनाज के साथ साथ उनको तेल भी, नमक भी, चीनी भी यह देने का काम किया। इसलिए क्योंकि हमारे कोई भी गरीब भूखे पेट न सोए। अखिलेश यादव जी कह रहे कि उनकी सरकार आ रही है, सरकार में तीसरे चरण के बाद बीजेपी के बूथ पे भूत नजर आएंगे इस तरीके। अच्छा, अखिलेश जी इमेच्योर बातें करते हैं, उनकी बात में कोई दम नहीं है। और मैं तो यही कहूँगा कि ऐसे सिलसिलियों के वक्तव्य पर विश्वास नहीं करना चाहिए। पहले भी देखा उसने किस प्रकार से हल्के स्टेटमेंट देने शुरू की कि योगी जी का 11 तारीख को टिकट कटवा दिया, चले जाएंगे। राजनीति में इस प्रकार का वक्तव्य नहीं देना चाहिए। व्यक्ति को मर्यादित रह करके ही काम करना चाहिए, वैसा ही वक्तव्य देना चाहिए। अखिलेश का सुपड़ा साफ हो जाएगा, ये मान के चलिएगा। क्योंकि अगर अखिलेश जी ने कुछ काम किया है तो 5 सालों में क्या काम किया वह तो बताइए। अब कह रहे आसमान से तारा तोड़ के ले आएंगे, ये संभव है क्या? हो ही नहीं सकता। उनको भी मालूम है कि सत्ता में नहीं आएंगे। 5 साल में कोई लूट खसोट 700 दंगे अखिलेश जी के शासन में हुआ। जरा पूछिए तो, तिलक हुआ से लेकर के कोसी से लेकर मुजफ्फरनगर सब दंगों, जो दंगा युक्त प्रदेश बन गया था, आज दंगा मुक्त प्रदेश योगी जी ने बनाया। अच्छा, एक चीज ये विपक्ष जो दूसरे दल है, चाहे कांग्रेस हो या सपा हो, इनके पास और कोई नहीं, ये कोई मुद्दा नहीं इनके पास। केवल तुष्टीकरण के अलावा कोई मुद्दा ही नहीं है। कौन है? मनमोहन सिंह जी ने कहा था ना कि यहाँ के संसाधनों पे पहला अधिकार को अल्पसंख्यक का है। मनमोहन सिंह जी कहे थे। हम कहते हैं कि पहला अधिकार अगर संसाधनों पे, देश के संसाधनों पे, तो गरीबों का है। और उन्होंने कहा था कि अल्पसंख्यक वर्ग का है। और यह कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस के लोग, समाजवादी पार्टी के लोग हिजाब जैसे
मुद्दों का अपना समर्थन करते रहते हैं। जब भी कोई भी देश की तोड़ने की बात आती है तो उस तोड़ने के साथ अगर कोई खड़ा होता है तो देखिए कौन, कांग्रेस के लोग, समाजवादी पार्टी के लोग खड़े हो जाते हैं, इसलिए आश्चर्य होता है।